दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में बड़ा हादसा। हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान भगदड़ से हड़कंप। अब तक 151 लोगों की मौत हुई, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। सियोल में हैलोवीन फेस्टिवल में 1 लाख से ज्यादा लोग थे मौजूद। भगदड़ में 82 से ज्यादा लोग घायल, 270 लोगों के लापता होने की भी खबर। हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान एक संकरी गली में भीड़ बढ़ने से धक्का मुक्की होने लगी और भगदड़ मच गई। हादसे के बाद दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट के लोगों ने के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। सियोल में नो मास्क का हैलोवीन फेस्टिवल में लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। इस दौरान 50 से ज्यादा लोगों का कार्डियक अरेस्ट आ गया। भगदड़ मचने से इस तरह की स्थिति निर्मित हुई। चुनाव की तारीखों से पहले पीएम मोदी का गुजरात दौरा। आज से 3 दिन गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी गुजरात को देंगे कई योजनाओं की सौगात। वडोदरा, अहमदाबाद, बनासकांठा में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। वडोदरा में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। लेप्रेसी ग्राउंड पर निजी उद्योग घराने के कार्यक्रम में लोगों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया जाएंगे, जहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया के परेड ग्राउंड में सलामी लेंगे पीएम। वहीं आदिवासी बच्चे बैंड प्रस्तुति देकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सिविल सेवा के ट्रेनी अधिकारियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी वडोदरा में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट परियोजना की आधारशिला रखेंगे। बड़े हथियार ले जाने वाले C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को टाटा और एयरबस मिलकर बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का विजय संकल्प अभियान। 168 विधानसभा सीटों पर पार्टी करेगी चुनावी शंखनाद। हिमाचल में चुनावी हुंकार भरेंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी समेत 32 स्टार प्रचारक अलग अलग विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज हिमाचल में जेपी नड्डा की विजय संकल्प जनसभाएं मनाली और कुल्लू में करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे काजा ग्राउंड में सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। चुनाव से पहले हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। शिमला पहुंचने पर नड्डा का स्वागत हुआ। शिमला के माल रोड की सैर पर निकले बीजेपी अध्यक्ष सीएम जयराम ठाकुर रहे मौजूद। जेपी नड्डा ने लोगों से भी की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर पीएम मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। पीएम के मन की बात का ये 94वां एपिसोड होगा। इस बार स्पेशल होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। हिमाचल के हर जिले में गूंजेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प। मोदी के मन की बात को लेकर बीजेपी हिमाचल के सभी 68 विधानसभा में पहुंचेगी। पार्टी नेता और कार्यकर्ता सुनेंगे मन की बात। जनसभा स्थल पर एलईडी की व्यवस्था की गई। अब बात छठ महापर्व की करते हैं। देश भर में छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी ने छठ पर्व की बधाई दी। भोजपुरी में बधाई वीडियो जारी किया। कहा, लोक आस्था, प्रकृति, प्रेम, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर पूरे भोजपुरी समाज के लोगों के लिए मंगल कामना। छठ पूजा को लेकर यूपी डीजीपी डीएस चौहान का सख्त निर्देश। कहा, पर्व को देखते हुए छोटी से छोटी घटना को ले सीरियस। नदियों, घाटों, सरोवर पर समुचित सुरक्षा रखे। जल पुलिस और लगातार जो टीमें हैं वो तैनात कर दी गई हैं। पुलिस, ट्रैफिक का पब्लिक एड्रेस सिस्टम को व्यवस्थित किया गया है। अयोध्या में अवैध दुकानों को खाली करने का अल्टीमेटम। 14 कोसी परिक्रमा मेले को लेकर दुकानदारों को नोटिस। अयोध्या में 1 नवंबर को 14 कोसी परिक्रमा मेला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या मेले में शामिल होने की उम्मीद। दुकानदार मांग रहे हैं जिला प्रशासन से मेले भर का समय। यूपी के बुलंदशहर में छठ पर्व को लेकर अनूप शहर गंगा घाटों का एडीएम ने निरीक्षण किया। लखमी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। गुजरात में लागू होगा समान नागरिक संहिता। गुजरात कैबिनेट की बैठक में यूसीसी पर हुई चर्चा। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने पर फैसला भी हुआ।
गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, कहा सभी को मिलेगा समान अधिकार। उत्तराखंड की तर्ज पर बनेगी कमेटी, आचार संहिता से पहले कमेटी का ऐलान होगा। एआईएमआईएम नेता दानिश कुरैशी ने गुजरात के यूसीसी को बताया अपूर्ण नागरिक संहिता। बोले बीजेपी कर रही है ध्रुवीकरण की राजनीति। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का अखिल भारतीय संघ समिति ने स्वागत किया। बीजेपी नेता अमित मालवी ने द वायर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। सिद्धार्थ वरदराजन, एमके वेणु, सिद्धार्थ और भाटिया और जानवी सेन पर धोखाधड़ी और छवि खराब करने का आरोप भी लगाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, राज्य में गुलामी के प्रतीकों के नाम बदलने के निर्देश दिए, सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से बात की है। दीपावली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी दिया है। सफल फीफा कप के लिए भी शुभकामनाएं दी। दिल्ली में खतरनाक लेवल पर एयर पॉल्यूशन, PM 2.5 का लेवल 215 और PM 10 का स्तर 381 तक पहुंचा। अगले 3 दिनों में एयर क्वालिटी गंभीर स्थिति में पहुंचने का अनुमान। ग्रैप का स्टेज 3 लागू। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर नए प्रतिबंध लागू। अब गैर जरूरी निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक लगी। कल पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आप सरकार के मंत्री गोपाल राय ने आज बुलाई बैठक। अधिकारियों के संग करेंगे हाई लेवल मंथन। दिल्ली में रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ पर एक बार फिर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने। उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को लौटाई फाइल। प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज। दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में शिकायत दर्ज। दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर ने दर्ज कराई शिकायत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम केजरीवाल पर निशाना। केजरीवाल को बताया अराजकता का प्रतीक। कहा फर्जी बातें करने वाले नए शिगुफे छोड़ने में अब कामयाब रहते हैं और भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं करते। खबरों में आगे बढ़ते हुए यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा आखिर कितने सालों तक दिल्ली की जनता छठ पर्व पर यमुना के शुद्ध पानी के लिए तरसती रहेगी? इस पर केजरीवाल को देना चाहिए जवाब। यूपी के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद में मदरसों का आज होगा सम्मेलन। करीब 4500 मदरसों के संचालक का देवबंद में जुटेंगे। मदरसा संचालन की समस्याएं और शिक्षा की बेहतरी पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने किया कोर्ट में सरेंडर। 12 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा। सूर्यकांत ईडी के छापे के बाद से फरार था। उत्तर प्रदेश के बताए हुए पुलिस स्मृति दिवस पर दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। भामाशाह चौक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें एसपी, एएसपी और तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा। पावर प्रोजेक्ट के पास भूस्खलन में 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के नदी मार्ग नरसंहार मामले में 9 साल बाद शुरू होगी ट्रायल। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दिया आदेश। साल 2003 में 24 कश्मीरी पंडितों का हुआ था नरसंहार। मामले में 7 आरोपी। दिल्ली शराब नीति में घोटाले के आरोपी अभिषेक बोईपल्ली की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने 11 नवंबर तक बढ़ाई हिरासत। जमानत पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीड़ की बेरहमी का मामला आया सामने। चोरी के 2 आरोपियों को बांधकर घसीटने और पीटने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। खबरों में आगे बढ़ते हुए और अब बात होगी पेट्रोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल में भीषण अग्निकांड। पेट्रोल टैंकर में लगी आग की चपेट में आई एक कार और 2 बाइक। हादसे में 4 की मौत, 10 लोग घायल। आगे बढ़ते हैं। असम के गुवाहाटी में आग से हड़कंप मचा हुआ है। तुखबारी सतारा इलाके में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असम से एक महिला समेत 8 बांग्लादेशियों को भेजा वापस बिना वैध कागजात के। भारत में एंट्री का आरोप। नजरबंदी शिविरों में रखे गए थे सभी। तमिलनाडु के चिंगलपट्टू में बंद पड़े हुए आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के पास बम मिलने से हड़कंप। पुलिस ने 3 रॉकेट बम बरामद किए हैं। जांच लगातार जारी। यूपी के गाजियाबाद से 54 लाख की अवैध शराब जब्त हुई। एसएसपी के निर्देश में चलाए गए अभियान में बड़ी कामयाबी। ट्रक में भरकर पंजाब से बिहार ले जा रहे थे शराब। ट्रक ड्राइवर हुआ मौके से फरार।
लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार। राजस्थान के श्रीगंगानगर से हिस्ट्री शीटर आशीष विश्नोई और संदीप की गिरफ्तारी हुई। 2 वाहन और हथियार भी बरामद। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों। मध्य प्रदेश के विदिशा में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई। तो पूरा सरकारी स्कूल में नाम दर्ज कराने के बाद भी स्कूल में 8 छात्रों को नहीं मिला प्रवेश। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लिखित शिकायत के बाद सामने आया मामला। आगे बढ़ते हैं। मथुरा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लिया। बोले बेसहारा गायों के लिए बड़ी गौशाला बनाए। यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसा। पिता बेटे समेत 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 वाहनों के आमने सामने आने से जबरदस्त टक्कर हुई। भारतीय नौसेना ने तंजानिया के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया है। मिसाइल फ्रिगेट, INS तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस शामिल हुए। राजस्थान के भीलवाड़ा में बेटियों की खरीद फरोख्त पर NHRC सख्त। आयोग ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। राजस्थान सरकार को केस में एक्शन की देनी होगी जानकारी। भीलवाड़ा का दौरा भी करेगी NHRC की टीम। भीलवाड़ा मामले पर DM आशीष मोदी का बड़ा बयान। कहा बेटियों की खरीद फरोख्त का मामला 2019 का 25 लोगों के खिलाफ चालान किया जा चुका है पेश। हम हर एंगल से कर रखेंगे जांच। भीलवाड़ा में लड़कियों की खरीद फरोख्त पर सतीश पुनिया ने कहा राजस्थान में रोज बलात्कार हो रहे। मुख्यमंत्री पुराना मामला कहकर बच नहीं सकते। मेरठ में धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 3 नामजद महिलाओं को किया गिरफ्तार। मामले की जांच लगातार जारी। मेरठ धर्मांतरण में दिल्ली कनेक्शन आया सामने। जांच में दिल्ली के एक पादरी का भी नाम आया। CO ब्रह्मापुरी ने केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जबरन ईसाई बनाने का आरोप। 400 लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए किया जा रहा है मजबूर। लोगों ने SSP ऑफिस का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। मेरठ में धर्मांतरण मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। आरोपों की जांच शुरू। SSP ने दिया कार्रवाई का आदेश। पिछले 2 साल से चल रहा मेरठ में धर्म परिवर्तन का खेल लॉकडाउन के वक्त से शुरू हुई। पैसे की कमी के बाद लगातार धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हथियार के बहाने ईसाई बनाने की भी कोशिश की जा रही है। मेरठ में जबरन धर्मांतरण मामले पर VHP का बयान। राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर ने कहा लालच देकर धर्मांतरण करवाना गलत। देश में अराजकता फैलाने और माहौल खराब करने की साजिश। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार बस खाई में पलटी। हादसे में 13 लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस में 50 यात्री थे मौजूद। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस टीम पर हमला। अफीम तस्करों ने किया जानलेवा हमला। एक जवान समेत 2 लोग घायल हुए। एक अफीम तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 85 लाख के स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास से 170 ग्राम नेपाली स्मैक बरामद। भारत नेपाल सीमा के रुपईहीरा इलाके का मामला। दिल्ली के पटेल नगर में नाबालिग लड़के की चाकू से गोदकर हत्या। बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर घर के सामने ही हत्या। दोनों आरोपी नाबालिग। CCTV में कैद वारदात। परिवार ने की दोषियों को सख्त सजा की मांग। यूपी के आगरा में नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा। आधी कीमत पर एजेंट को बेचता मिला नोट। वाटरमार्क लगाकर असली करेंसी पर चलाते थे फर्जी नोट। यूपी के बुलंदशहर में पराली जलाने का वीडियो वायरल। वायु प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में है बुलंदशहर। यूपी में पराली जलाने पर सख्त मना की। लखीमपुर खीरी जिले में सेटेलाइट से रखी जा रही है नजर। पराली जलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना। मुनादी कराकर जिला प्रशासन कर रहा है अलर्ट। यूपी के रायबरेली में एम्स के बाहर अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा की अगुवाई में पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी। नगर निगम ने कई जगहों पर चलाया अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान। यूपी के फिरोजाबाद में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दिवाली की छुट्टी के दौरान चोरों ने सरकारी स्कूल में की चोरी। दरवाजा तोड़कर मेज कुर्सियां ले उड़े चोर। यूपी के कुशीनगर से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने किया था 25,000 के इनाम का ऐलान। लोगों को बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर देते थे झांसा। 1 लाख नगद, 16 ATM और तमंचा बरामद।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शक्ति हेल्थ केयर अस्पताल में हंगामा। डिलीवरी के दौरान बच्चे और मां की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही के आरोप पर किया हंगामा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर मारा छापा। यूपी के गोंडा में ग्रैंड प्रिक्स ओपन कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज। 3 दिन की कुश्ती प्रतियोगिता में नेशनल टॉप 10 पहलवान ले रहे हिस्सा। नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन। कानपुर आईआईटी के बाद नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कैंपस में दिखा तेंदुआ। सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। चिन्हित जगहों पर लगाया गया पिंजरा। कैंपस के लोगों को आवास में ही रहने की सलाह। यूपी के लखीमपुर खीरी में एसएसबी ने निकाली साइकिल रैली। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजन। वाहिनी उप कमांडेंट संदीप प्रसाद ने नेतृत्व किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर भूले रास्ता। व्हाइट हाउस पे रास्ता खोजने की कोशिश करते दिखाई दिए बाइडेन। गार्डन से अपने निवास तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने में हुए कंफ्यूज। यूक्रेन के बखमुत में भुखमरी जैसे हालात। लोगों को खाने के पड़े लाले। रोटी के लिए कतार में खड़े नजर आए लोग। यूक्रेन के बखमुत में 73,000 आबादी में से 90% लोगों ने छोड़ा शहर। रूसी खतरे के बीच अभी भी 10,000 लोग शहर में मौजूद। एक सप्ताह में करीब 14 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की का बयान। बोले पावर स्टेशन पर लगातार किए जा रहे हमले। यूक्रेन में बिजली की किल्लत। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और यूक्रेन को अब मदद दी जा रही है। 27.50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सहायता अमेरिका भेज रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिकी पैकेज में कोई नया हथियार शामिल नहीं है। और इस बीच रूस ने यूक्रेन के तोपखानों पर किया अटैक। ड्रोन से गिराए बम। बमबारी के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका समेत नाटो देश रूस की परमाणु शक्ति से घबराते रहते हैं। रूस के पास अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियार है। दूसरी वजह उसका परमाणु कंट्रोल सिस्टम है, जिसे डेड हैंड सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम से एक बार में ही परमाणु हथियार से लैस सैकड़ों मिसाइलें दागी जा सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसी वजह से पश्चिमी देश पुतिन से अब कहीं ना कहीं लगातार बदला लेने में सोच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार में सैकड़ों परमाणु मिसाइल फायर। रूस का डेड हैंड दुश्मन का कार। अमेरिका तक डेड हैंड के हाथ। नाम भले ही डेड हैंड हो, लेकिन इसका काम अपने दुश्मनों को बर्बाद करना है। ये रूस का एक ऐसा परमाणु सिस्टम है जो एक बार में ही अपने दुश्मन देशों को पूरी तरह तबाह कर देगा। सिर्फ एक बटन दबेगा और कोई भी सिस्टम, कोई भी रडार प्रलय को नहीं रोक पाएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु युद्ध का खतरा भी गहराता जा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश इसलिए भी चिंतित हैं, क्योंकि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। अमेरिका के पास भी इतने परमाणु बम नहीं है। रूस इन्हें जमीन से, आकाश से और पानी के अंदर पनडुब्बी से भी चला सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के पास करीब 6000 परमाणु बमों में से करीब 1600 सक्रिय रहते हैं, यानी दागे जाने के लिए तैयार रहते हैं। अमेरिका इससे कहीं पीछे है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रूस ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिसके चलते कोई भी देश रूस पर हमला करने की सोचने से भी घबराता है।
रूस का ये सिस्टम डेड हैंड सिस्टम कहलाता है। आपको बताते हैं कि आखिर ये सिस्टम है क्या। डेड हैंड दुनिया का सबसे विनाशकारी न्यूक्लियर सिस्टम माना जाता है। इसे शीत युद्ध के दौरान रूस ने बनाया था। तब से अब तक रूस ने इसे बहुत ज्यादा एडवांस कर लिया है। अब ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। सबसे बड़ी बात ये कि एक बार में करीब 1600 न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकता है। यानी रूस की सारी सक्रिय न्यूक्लियर मिसाइलें एक बार में दागी जा सकती हैं। इस सिस्टम को डूम्सडे डिवाइस भी कहते हैं। माना जाता है कि डिवाइस मॉस्को के पास एक खुफिया बंकर में है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने इसका निर्माण अपने सारे दुश्मन देशों को एक साथ जवाब देने के लिए किया है। डेड हैंड पूरी तरह से ऑटोमेटिक हथियार प्रणाली है, जिसे परमाणु हमले का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल तब होगा अगर रूस पर परमाणु हमला हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इसके लिए किसी अधिकारी की जरूरत नहीं होगी। ये कैसे काम करेगा ये भी आपको बताते हैं। इस प्रणाली का विकास इसलिए किया गया है कि अगर परमाणु हमले में सभी रूसी अधिकारी मारे जाएं, तो भी दुश्मन पर हमला हो सके। ये सिस्टम पहले सैन्य अधिकारियों के संकेतों की जांच करता है। अगर सिस्टम को किसी के जिंदा होने का सबूत नहीं मिलता, तो ये परमाणु हमले के संकेतों की जांच शुरू कर देगा। ये प्रकाश, रेडिएशन के स्तर, भूकंप, एयर प्रेशर और तापमान को मापेगा। परमाणु हमले की सारी जानकारी का पता लगाएगा। अगर हमले की पुष्टि होती है तो डेड हैंड सिस्टम चालू हो जाएगा। इसके साथ ही सेना अध्यक्ष के पहले से दिए हुए आदेश सारे न्यूक्लियर सेंटर पहुंच जाएंगे। ये संकेत परमाणु बॉम्बर और पनडुब्बियों को भी जाएंगे। इसके साथ ही परमाणु हमले से बचे लोग मिसाइलें लॉन्च कर देंगे। खबरों के मुताबिक इस सिस्टम के साथ जुड़े लोगों का एक ही काम होता है, वो ये देखना कि सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं। ये सिर्फ कुछ चेकलिस्ट और कमांड फॉलो करते हैं। इस सिस्टम में इंसानों का दखल ना के बराबर है, ताकि ये सिर्फ रूस पर परमाणु हमले के बाद ही एक्टिव हो सके और हमले का कमांड जाए। माना जाता है कि ये सिस्टम इस वक्त भी पूरी तरह एक्टिव है। जरा सोचिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर एक एक एटम बॉम्ब गिरा था तो कितनी तबाही मची थी। अगर 1500 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइलें चल गई तो क्या होगा। अगर रूस का डेड हैंड एक्टिव हो गया तो सर्वनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।